नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। संजय सिंह को कोर्ट से झटका, 27 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाले आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया और ईडी के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। इजरायल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 7 दिनों से जंग जारी है। इस जंग का अप्रत्यक्ष असर अब भारत के शहरों में भी दिखता नजर आ रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के साथ साथ कई शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों का कहना है कि देश की राजधानी सहित कई शहरों में प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। इस खुफिया इनपुट के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पीएम मोदी जल्द करेंगे रैपिड एक्स ऐप लॉन्च। रैपिड एक्स में सफर करने वाले यात्रियों को सभी जानकारी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। एनसीआर परिवहन निगम ने रैपिड एक्स कनेक्ट नाम से ऐप बनाया है। इसके जरिए यात्री टिकट बुक करने, सामान खोने की शिकायत करने, स्टेशन पर मिलने वाली सुविधा समेत सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। निगम के अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी जल्द ही इस ऐप को लॉन्च करेंगे। 15 दिन बाद दिल्ली में बढ़ेगा प्रदूषण को लेकर AQI ने सरकार को दी चुनौती। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है। बढ़ते AQI को लेकर मंत्री गोपाल राय ने कहा, धीरे धीरे सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि 15 अक्टूबर के बाद थोड़ी और ठंड बढ़ने पर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सांसों के संकट से पीएम मोदी की प्रधान सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी की शुरुआत से पहले ही हवा में जहर घुलने लग गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने हाई लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव भी मौजूद थे। इस मीटिंग में CAQM के अधिकारी भी मौजूद थे। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर दिया अपडेट। आज भारत पाक के बीच महामुकाबले में शुभमन गिल के खेलने पर असमंजस को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूर किया है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि आज भारत पाक मुकाबले में 99% चांस है कि शुभमन गिल खेलेंगे। साथ ही रोहित ने कहा है कि इस मैच के लिए हम पर दबाव नहीं है, हमें घर में खेलने का फायदा मिलेगा। डेंगू की वजह से गिल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल सके थे। DMRC को लिखी चिट्ठी, दोहराई ये मांग। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल लेकर सफर करने की इजाजत देने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार ने DMRC को फिर से चिट्ठी लिखी है। इस पर DMRC ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। NCR इलाके में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है, जबकि दिल्ली में उम्र 25 साल है। NCR के कई शहर दिल्ली मेट्रो से जुड़े हुए हैं। अगर 25 वर्ष से कम उम्र के युवा मेट्रो में शराब लेकर सफर करेंगे तो नियम के विरुद्ध होगा। हमास के हमले का जश्न मनाने वालों को पीएम मोदी ने दिखाया आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आतंकवाद पर स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की तो बड़ी दृढ़ता से आईना भी दिखाया। उन्होंने G20 के सदस्य देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों के सम्मेलन में कहा कि अब दुनिया महसूस कर रही है कि आतंकवाद की चुनौती कितनी बड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के बहाने जो भी हो, आतंकी दुनिया के जिस भी कोने में अमानवीयता और बर्बरता की हदें पार कर रहे हों, उनके पाप मानवता के विरुद्ध ही होते हैं। पीएम ने संदेश दिया कि मानवता का विश्वास रखने वालों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी आवास मामले पर राघव चड्ढा का फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा से सरकारी बंगला वापस लेने की मंजूरी दे दी थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एवं राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश ASG विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट 10 करोड़ की दवाओं के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती रेखा भी शामिल है। तीनों आरोपी मोहम्मद फैजान, बेग मोहम्मद, जुबैर और रेखा दवाइयों की दुकान पर काम कर चुके हैं। इनके कब्जे से
ट्रामाडोल की कुल 1,44,904 गोलियां, अल्प्राजोलम की 52,200 गोलियां, कोडीन आधारित सिरप की 338 बोतलें और पेंटाजोनिस की 1600 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।